The school problem solution welcome all the students of class 10th, those who had to appear for the CBSE board examination this year. But due to the corona pandemic, the CBSE cancelled the board exams and therefore the exams could not be conducted. Today the SPS has thought it proper to make a video to guide and help the class 10th students exclusively, so that they can also understand that how the CBSE is going to prepare the CBSE result this time. Children, since no initiative has yet been taken by anyone to apprise the children, that is the reason we are making this today's video, and I am sure after watching this video you will get your queries redressed to the maximum extent. Dear students, as you know that the CBSE circulated a notification dated 1st of May 2021 and directed the CBSE affiliated schools to prepare class 10th result this time on behalf of the CBSE. And further the schools have been directed to prepare the result taking into consideration the internal assessments allotted by the schools. यानी कि जो काम बच्चों ने अपने प्री बोर्ड में, यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में जो परफॉर्मेंस दी है उसको बेस बनाते हुए स्कूल्स जो है CBSE के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इस बार रिजल्ट बनाएंगे। अब कुछ प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, तो मैं 8 प्रश्नों का उत्तर आपको दूंगा और उन 8 प्रश्नों के उत्तर में मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊंगा, ऐसा मुझे यकीन है। तो पहला प्रश्न आपके मन में ऐसा उठ रहा होगा कि हु इज गोइंग टू प्रिपेयर द क्लास 10th रिजल्ट। जैसे मैंने बताया कि CBSE ने स्कूल्स को डायरेक्शंस दे दी और 8 मेंबर कमेटी बना दी। 8 मेंबर कौन से? हर स्कूल में एक कमेटी है। एक नंबर 1 मेंबर है प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, हु विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी। उसके बाद 5 मेन सब्जेक्ट टीचर्स जो आपको क्लास 10th में पढ़ाते रहे होंगे। 5 मेन सब्जेक्ट्स के टीचर्स, प्रिंसिपल और 5 कितने होंगे? 6, और 2 कहीं नियर बाय स्कूल के एफिलिएटेड CBSE एफिलिएटेड स्कूल के 2 टीचर्स, वो भी कमेटी के मेंबर होंगे। तो कुल मिला के 8 लोग जो होंगे वो कमेटी के मेंबर होंगे जो रिजल्ट आपका स्कूल का इस बार बनाएगी। द सेकंड प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर माइंड इट कुड बी द बाइफरकेशन ऑफ मार्क्स। देखिए, इंटरनल असेसमेंट जो पहले होती थी 20 नंबर की, वो वैसे ही रहेगी। उसके बाद यूनिट टेस्ट जो आपने ऑनलाइन ऑफलाइन जो दिए हैं इस बार, यूनिट टेस्ट को 10 नंबर का एवरेज दिया है, 10 नंबर अलॉट किए हैं उसके लिए। हाफ ईयरली या मिड टर्म जो है उसके लिए 30 मार्क्स अलॉट किए हैं, और आपके जो प्री बोर्ड्स एग्जाम आपने दिए हैं उसके लिए 40 मार्क्स CBSE ने अलॉट किए हैं। मतलब 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, 10, 30 और 40, कुल मिला के आपका ये 100 नंबर का हर सब्जेक्ट में, पहले 5 सब्जेक्ट्स में ये एक क्राइटेरिया होगा आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। इन एग्जाम्स में आपने कैसी परफॉर्मेंस की है उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट जो है वो कैसे आएगा। अब ऐसा है कि CBSE ने सभी स्कूल्स को कहा है कि आप अपने स्कूल का रिजल्ट जो है वो पिछले 3 सालों में जो आपके स्कूल का बेस्ट रिजल्ट रहा है उसको रेफरेंस ईयर मान के ही बनाएंगे। मतलब पिछले 3 सालों में जिस स्कूल का जिस ईयर में सबसे अच्छा रिजल्ट आया है वैसा ही रिजल्ट इस बार बच्चों का उस स्कूल का निकलेगा। इसलिए CBSE ने उस सबसे अच्छे ईयर का पिछले 3 सालों में से, जिसे हम रेफरेंस ईयर कहते हैं, रेफरेंस ईयर का डाटा जो है सभी स्कूल्स को भेज दिया है कि सब्जेक्ट वाइज एवरेज उस समय उस स्कूल की कितनी थी और ओवरऑल एवरेज उस स्कूल की कितनी थी।
अब उसमें स्कूलों को यह कहा गया है कि जो ओवरऑल एवरेज रेफरेंस ईयर की थी, जो बेस्ट ईयर है, ओवरऑल एवरेज इस साल उस स्कूल की सेम रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि सीबीएसई का ओवरऑल रिजल्ट हर स्कूल का ऑलरेडी निकल चुका है। अब बात रह जाती है सब्जेक्ट वाइज की। सब्जेक्ट वाइज एवरेज में सीबीएसई ने कहा है कि 2 नंबर ज्यादा या कम किसी सब्जेक्ट के ओवरऑल एवरेज में किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो रिजल्ट कमेटीज हैं स्कूल्स की, जो सीबीएसई ने 8 मेंबर कमेटी बनाई है, उनको अथॉरिटी दी है कि वो बच्चों का इस साल का परफॉर्मेंस देखते हुए, जो उन्होंने अपने यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में लिया है, उसको देखते हुए और रेफरेंस ईयर को देखते हुए, मॉडरेट करते हुए, अलाइन करते हुए बच्चों को डिफरेंट स्केल्स में डालें। तो मैं स्केल्स की बात भी आपको अभी थोड़ी देर बाद समझाता। The third question which is raised by many people, that how the marks of one subject will be allotted. तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि उसमें एक बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन सीबीएसई ने दी है कि इस बार जैसे आपका 5 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट जब बन जाएगा, 5 सब्जेक्ट्स का जब रिजल्ट बन जाएगा, उन 5 सब्जेक्ट्स में से जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके होंगे, उन बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एवरेज निकाला जाएगा और जो एवरेज निकलेगी वही मार्क्स आपके 6th सब्जेक्ट को भी देंगे और वही मार्क्स आपके 7th सब्जेक्ट को भी देंगे। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4th क्वेश्चन, दैट हाउ द स्टूडेंट्स विल बी कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट स्केल्स। जो मैं भी बात आपसे कर रहा था कि स्केल्स की बात भी मैं आपको बताता हूं। तो सीबीएसई ने क्या किया है कि सभी स्कूल्स को रेफरेंस ईयर का जो बेस्ट आउट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स रिजल्ट था, जिसे हम रेफरेंस ईयर कहते हैं, उस रेफरेंस ईयर का सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल जो डेटा है वो भी दे दिया है, और ये भी दे दिया है कि उस साल में कितने बच्चे किस स्केल में आ रहे थे। मान लीजिए उन्होंने स्केल दिया है हमें लेस देन 26, और उसके बाद दिया है 26 to 40, ग्रेटर देन 40 to 50, ग्रेटर देन 50 to 60, ग्रेटर देन 60 to 70, ग्रेटर देन 70 to 80। तो मान लीजिए ये आपके पास कितने स्केल हो गए, 2, 4 और 6 स्केल्स दिए सीबीएसई ने। 6 स्केल्स में उस समय मान लीजिए आपके पास उस स्कूल में 100 बच्चा था, तो कुछ बच्चे 26 वाले स्केल में आ गए, कुछ 40-50 में आ गए, कोई 70-80 में आ गए। जिस स्केल में जितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स उस रेफरेंस ईयर में आए थे, उतना ही परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इस बार भी उन्हीं स्केल्स में आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ तो डिफरेंट हो सकती है। पहले कहीं स्कूल में उस समय 100 बच्चे थे, इस बार 150 है, कहीं 50 थे, इस बार 70 है। तो डिपेंडिंग अपॉन, तो परसेंटेज की बात की है कि कितने परसेंटेज किस स्केल में थे, उतने परसेंटेज ही बच्चे इस बार भी उन्हीं स्केल्स में रखने पड़ेंगे। और ये सब डिपेंड करेगा ऑन योर परफॉर्मेंस। और जब आपकी परफॉर्मेंस जो आपने ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम्स में दी है, उस परफॉर्मेंस के बिहाफ पे और उसको मॉडरेट करेगी रिजल्ट कमेटी, अलाइन करेगी रिजल्ट कमेटी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो कर सकते हैं वो कमेटी को करने की छूट है, और एक रैशनल डॉक्यूमेंट में उसको रिजल्ट कमेटी को नोट करना है कि हमने ये चीज चेंज की है और उसका कारण ये था। द 5th क्वेश्चन इज विल द स्टूडेंट्स गेट ग्रेस मार्क्स दिस टाइम? द आंसर इज यस। हाँ, सीबीएसई सारा रिजल्ट बनने के बाद अपनी ग्रेस पॉलिसी के हिसाब से बच्चों को ग्रेस देगी। वो ग्रेस देने के बाद भी यदि किसी बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है तो वो कंपार्टमेंट कैटेगरी में बच्चे को रखा जा सकता है, और उस कंपार्टमेंट का एग्जाम जो है बाद में ऑनलाइन ऑफलाइन डिपेंडिंग अपॉन द कोविड सिचुएशन वो स्कूल्स को ही लेना पड़ेगा on the basis of the sample question papers supplied by the CBSE.
तो इसलिए ग्रेस मार्क्स भी मिलेगा, कंपार्टमेंट भी होगा। 6th क्वेश्चन है व्हेन ए चाइल्ड विल गेट एडमिशन इन क्लास 11th। क्लास 11th में बच्चा एडमिशन ले सकता है यदि उसकी कंपार्टमेंट भी आई है, तब भी वो एडमिशन ले सकता है जब तक उसका कंपार्टमेंट का रिजल्ट नहीं निकल जाता। 7th क्वेश्चन है कैन यू गेट द रिजल्ट रीइवैल्यूएटेड। The 7th question, children, is can the result be re-evaluated this year? The answer is this year the result cannot be re-evaluated because there are no answer scripts available, number one, and as per the policy document the re-evaluation will not be allowed and the result prepared by the schools and declared by the CBSE will stand final. Now the last question is what combination of subjects you can opt in class 11th. Once a child is promoted to class 11th, this time the CBSE has declared that there is no streaming. It means that there will be no medical, non-medical, humanities, commerce. A child can opt any combination of subjects like one language or two languages, or a combination of political science with mathematics, geography and biology, or any other combination thereof. The students are given the liberty to select any combination of subjects depending upon the availability of the subjects in a particular school. I am very sure that you must have understood the CBSE result policy for promotion of class 10th children to class 11th this year, and with this I request all the children to follow the proper COVID protocols, stay safe, stay healthy, and do not forget to subscribe my channel for further similar information and more updates. Thank you very much.